सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूर्णपाद भगवान की जय। मेरे तो प्रभु आप है और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप है और सर्वस्व आप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं, आपके चरणों में मुझदास का लाख लाख प्रणाम। प्रभु भक्तों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आप लोगों के चरण इस आश्रम में पड़े। मैं प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त यहाँ आए सबको कुछ ना कुछ दे के भी। प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं अगर कोई प्रभु की भक्ति करे। हम इतने भक्ति के लायक नहीं है। तो ठाकुर साहब ने सुमेरु की बात कही, तो सुमेरु बहुत ऊंचा पर्वत है, पर वहां जाना बहुत कठिन है। तो जितने भी लोग होते हैं, चाहे सुमेरु है, चाहे कोई देवलोक है, चाहे कोई परियों का लोक है, कुछ भी है, तो इसमें डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो जो दूसरे लोग के आदमी है, जो हमसे बिछड़े हुए दूसरे लोक में है, तो उनके द्वारा पता लगता है कि भाई ये रास्ता किधर से है। ऐसे नहीं जा सकते, हमारे को नहीं लगता पता। तो जो सुमेरु की जो पहाड़ियां है वो बहुत ऊंची है। उसमें आधा सुमेरु तो 12 महीने बर्फ से ढका रहता है, उसमें 12 महीने। तो आधे से नीचे भी बहुत बर्फ पड़ता है। वहां पर जो मिट्टी है सुमेरु की, तो जल कर जो है ना बिल्कुल काली बनी हुई है वो मिट्टी, बर्फ से जली। जो वहां के जो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं ना, हाइटों में डंडों में पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर, तो वो भी बिल्कुल काले, उससे पत्थर वो जले हुए बर्फ से। तो वहां से कुछ कोस नीचे, क्योंकि वहां पर जाके तो जो आत्मा को ये पता लगता है कि अभी तो हम बोलते हैं किलोमीटर, वहां पर लगता है ऐसे पता है कोस, कितना कोस है, कितना कोस है। अब अभी हमको यही नहीं पता लग रहा भाई कोस क्या चीज है। आत्मा को पता है भाई, जो पिछले जन्म से चली है, भाई कोस क्या चीज होती है। तो वहां से कुछ कोस नीचे फिर थोड़ी थोड़ी घास लगती है, उसमें थोड़ी थोड़ी घास नीचे। तो वहां से नीचे जहाँ ऊपर हाइट होती है, जहाँ पेड़ नहीं होते, नीचे को पेड़ होते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत मोटा पेड़, बड़ा भारी पेड़ मोटा। तो उसकी जो मोटी मोटी टहने है वो गल चुकी है और ऊपर से सूख चुकी है, उसमें पत्ते छोटे छोटे हैं। तो वहां पर जो सुमेरु में गया, वहां से प्रभु जी ने मेरे साथ संगत भेजी थे 10-12। तो जैसे भेजी, एक ब्राह्मण भी था, बोला ये पंडित है। प्रभु जी कहा ले जाओ और वहां पर हवन करो, देवी में जाओ।
बाद उसे उसको पकड़ा, पंडित को पकड़ा मेरे साथ, बोले ये पंडित है जो आउट कर। फिर वो साथ थे नीचे। तो नीचे जहाँ पेड़ लगते हैं ऊपर को खाली होता है डंडा, तो वहां पर वो बड़ा पेड़ है। पेड़ के नीचे एक पत्थर है, इतना जैसा चौड़ा है, कुछ नहीं यही हो ना, मीटर भी नहीं, मीटर से भी कम है वो लंबा चौड़ा। तो वहां से गुजरता है नीचे को रास्ता, तो वहां से गुजरता है। तो वहां फिर उन भक्तों ने कहा मेरे से, बोला यहाँ रहते काकभूषण जी, पर मेरे को दर्शन नहीं हुए, वो कैसे हैं क्या है। बोला यहाँ रहते वो काकभूषण जी उस पेड़ के नीचे, पर काकभूषण भी नहीं थे वहां पर। बोले यहाँ रहते ये काकभूषण, वहीं से रास्ता था नीचे को। तो वहां से नीचे तो फिर ऐसे डंडे जैसे हमारे हरी भरी पहाड़, क्या नाम, जैसे हमारे डंडों में बेड़े ले जाते हैं, वो सारा ही हिसाब किताब है वहां से नीचे। फिर डॉल में आगे नीचे थे। फिर वहां से इधर क्या पूर्व साइड है ना, पूर्व आता है इधर को, इधर तो सूर्य उतरता है, पूरा होता है, तो पूरब से चले फिर इधर को पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ फिर पहुंचे यहाँ पर। फिर उन्होंने हवन किया यहाँ पर। तो जब इसकी स्थापना जब शुरू में हुई तो उसमें मैं चाहता था कि भाई यहाँ पर सत्संग होना चाहिए यहाँ पर। तो ये ठाकुर साहब तो आते रहते थे यहाँ पर, तो मैंने कहा मासिक सत्संग होना चाहिए। इन्होंने पहले तो पाठ फूट दिया, आप भी थे वहाँ पर, ठीक। तो उस समय रास्ते जरा बड़ा खतरनाक थे, घर से चलना पड़ता था। तो फिर मैं चाहता था कि यार सत्संग होना चाहिए, मासिक सत्संग होना चाहिए, ताकि हमारा इलाका कोई सुधर जाए। तो वहां पर ठाकुर साहब की घरवाली चले गई नीचे गुरु जी के पास गए बैठे। अच्छा इनकी नीचे बातें लगी हुई, बोले कि वहाँ का इलाका छूटा हुआ है, वहाँ सत्संग तो करना था, जरा जगह तंग है, जगह तंग। उस टाइम में पड़े वाले मकान थे, ये लकड़ी वाले मकान, ये भी नहीं बना थे 2000 के बाद, तो ये सारा ही हुआ था इधर 2002-3 के बाद। तो इन्होंने उनकी बातें लगी और गुरु जी के साथ बोला कि थोड़ा तंग है वहाँ पर जगह। तो उस समय ये पल्ले वाला मकान बाहर से ग्लेज वगैरह नया था लगा हुआ, नया ग्लेज लगा हुआ। तो एक दिन आगे प्रभु जी भी थे, तो एक बुरा औरत साथ में से कुकड़े जैसा बुरा। मैंने कहा ये बुरा कौन? प्रभु जी को तो जानता था मैं, प्रभु जी को तो जानता हूँ मैं, वो तो पहचान। मैंने कहा प्रभु जी है। ऐसे 10-12 वो संगत वाले थे साथ में। अरे प्रभु जी बोलते अरे शमशेर तो बोलता ऐसे कि भाई यहाँ तंग है जगह, यहाँ तो बहुत है सत्संग करने की, क्योंकि ब्रह्म जब चौड़ा ऐसा था ना, चारों ऐसे 3 तरफ, और फिर भी नया। बोले यहाँ तो बहुत है, शमशेर बोल रहा था ऐसे कि भाई जगह तंग है, यहाँ तो बहुत है जगह। अच्छा जो बूढ़ा था सुना कुकड़े जगह, वो उन्होंने बात नहीं की। फिर तो वो भगत वो तो ऐसे चलते थे बरामदे में, वो रेल पर चले। बोला कितना शानदार बना है, कितना अच्छा है, नई लकड़ी ना लगी हुई बिल्कुल। बोला कितना शानदार है, देखो यार क्या शानदार है। बोले बहुत ही शानदार है ये तो फिर उसके बाद गया मैं नीचे, फिर दीक्षा ली, और तो फिर नीचे देखा ये पूरा, तो वहाँ पर मेरे घर में तो वहाँ देखा तो ये पर गुरु जी को, मैं कहाँ देखा था गुरु जी को, और गुरु जी साथ थे प्रभु जी के। तो ये इसको मैंने कही तो वहाँ पर मैं हमारे उधर आए थे। तो गुरु जी ने पहचाना मेरे को। गुरु जी ने कहा अब तो सेहत ठीक है आज तेरी? मैंने कहा ठीक है। अब तो बोला अब तो ठीक है तेरी सेहत है? मैंने कहा ठीक है। तो फिर जो है ना उसी टाइम से जो है फिर यहाँ सत्संग शुरू कर दिया। फिर प्रभु जी ने खुद आकर यहाँ वो किया, इसकी स्थापना वगैरह की है। इन्होंने सोचा भाई हर जगह में गुरुओं के ही आश्रम में बनने, मेरा तो ही कुछ नहीं है। तो
तब से ये यहाँ प्रभु जी रहते। प्रभु जी मेरे से कहता है मेरे तेरे साथ ही रहता हो यार, तो कहाँ कभी भी कोई अड़चन आती है जाए प्रभु जी तो साथ ही रहते हैं। कई बार कहा मेरे से मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, काम में हूँ, क्या बता रहा था मेरे से। हालांकि सो के भी साथ, सो के भी नींद खुलती है न कभी याद आ जाए, फिर सो उस टाइम में साथ बात हर टाइम साथ। तब कभी तो तीसरा मत प्रभु जी से बोला कि अभी हर जगह साथ होते कोई जगह ही नहीं छूटती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत